हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कल तक जो हमने पढ़ा फोर्स, कल क्या हमने पढ़ा? और इसका एसआई यूनिट, फोर्स एसआई यूनिट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फोर्स होता है कि एजेंट ऑफ डूइंग वर्क, एजेंट ऑफ डूइंग cause of motions as well as cause of stopping the bodies. That means to take body in the rest part, to take body in the, हाँ क्या बोलते हैं? कल जो हमने पढ़ा कि फोर्स से ही एक बॉडी में मोशन आता है, फोर्स से ही एक बॉडी में रेस्ट आता है। ठीक है, तो उसका जो हमने बताया ऐसा यूनिट वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर किलोग्राम, दैट वी कॉल्ड एज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, उसी को हम कहते हैं कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन फोर्स। क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इट इज एज वेल एज 1 kg इंटू 1 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर बटा। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, force can change the direction and force can change the status of the bodies. Force can change the status of the bodies, that is called as state of rest and state of motion. Physics ने bodies का जो positions बताए हैं वो दो ही है, या तो rest होगा या तो क्या होगा? motion. When the body is at the stopping, at we can say that constant position with respect time is moving, time is moving, the body does not move, that is called as rest position. When the time is moving as well as body is moving, it is called as motion, moving position, moving position. तो हाँ, अब हम देखेंगे कि कौन सा फोर्स चेंज कर सकता है स्टेट। इसके दो टाइप्स है, इक्वल फोर्सेस एंड अनइक्वल फोर्सेस। इक्वल फोर्स एंड, इक्वल फोर्स मीन्स बैलेंस्ड फोर्स। इक्वल फोर्स मीन्स क्या लिखा हमने? व्हेन एनी बॉडी ऑब्जेक्ट इज एक्टेड बाय इक्वल फोर्सेस इन ऑल साइड्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑल साइड से हम एक्ट करेंगे, मगर करेंगे इक्वली। क्या करेंगे? इक्वली मीन्स क्या हमने नीचे एक ब्रिक रखा, ब्रिक को हम 4 साइड फोर्स लगाएंगे, 4 डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट अप डाउन, इक्वल फोर्स इसको लगाएंगे। 5 newtons, 6 newtons, 10 newtons. What will happen to this body? The resultant force that we called as net force is 0. ये जो बैलेंसर फोर्स का रिजल्ट निकलता है, लास्ट वाला नेट फोर्स जिसको हम कहेंगे, वो 0 बनता है, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस गेट कैंसल, +5 and -5 मैथमेटिकली गोज कैंसल। This is positive 5 Newton, this is negative 5 Newton, that is, it also goes cancel. We write it is 0, it is 0. So the body will not move. So the body will not move. Or we can say that if it is moving, if it is, this force cannot stop the body. Equal force से क्या होता है कि स्टेटस चेंज नहीं होते। ना तो हम कहेंगे कि इसका रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में है, तब अगर हम इसको ऑल साइड इक्वल फोर्स एक्ट करेंगे तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये मोशन में है, मान लीजिए व्हील है किसका? बाइक का, इसके ऊपर हम कहेंगे अपना रोटेशन होता है, या व्हील ऑफ द टरबाइन होता है, ठीक है, वो घूमता है, इसको हम 4 साइड से इक्वल फोर्स लगाएंगे, तब भी ये रुकेगा नहीं। दैट मीन्स द इक्वल फोर्स डज नॉट, इक्वल फोर्स बॉडी, जब हम किसी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, उसका स्टेट चेंज नहीं होता, कोई भी स्टेट, नाइदर रेस्ट स्टेट नॉर मोशन। तो तब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जिसे हम कहें कि फिर कौन फोर्स है जो बॉडीज में स्टेट बदलता है, वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये क्लियर होना चाहिए, आ गया समझ? हाँ, अब तक हमने क्या बोला? फोर्स चेंजेस द स्टेट्स, फोर्स चेंजेस द, अब ये क्लियर हो गया, इक्वल फोर्सेस डजंट चेंज द स्टेट,
बैलेंस्ड फोर्स से स्टेटस चेंज नहीं होता है, फिर कैसे होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। किससे? अनबैलेंस। देखिए क्या होता है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट फिर वही लगाया, ब्रिक, 6 न्यूटन 6 न्यूटन 6 न्यूटन, 3 साइड से इसको इक्वल फोर्स है। कितने साइड से इसको इक्वल? एक साइड से मैंने लगाया 7 न्यूटन। वेयर विल द बॉडी गो? इफ द ब्रिक इज एट रेस्ट, it will go in the right, we can say that left direction. आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि ये यहाँ ऊपर नीचे 6 न्यूटन है, इधर भी 6 इधर भी 6, दैट वी कॉल्ड एज इक्वल। यहाँ से 6 है, यहाँ से 7 है, उधर वाला फोर्स ज्यादा है, ये बॉडी इधर चलेगी, लेफ्ट चलेगी। कहाँ चलेगी? ठीक है। सो एक ही, अगर जो इसको एक ही साइड से अनबैलेंस फोर्स बना, एक ही साइड से इसका अनबैलेंस फोर्स बना, तब जाके हम यही कहेंगे कि ये इसका स्टेट चेंज होगी। अगर ये मोशन में होगा ये स्टॉप हो जाएगा, अगर ये रेस्ट में है ये मोशन में आएगा। ये ठीक है। अब हम यहां से कहेंगे कि इसका रिजल्टेंट अदर देन जीरो होता है। क्या होता है? अदर देन जीरो मीन्स जीरो के बगैर कुछ भी हो सकता है। ये नेगेटिव साइन डजंट मीन वी कॉल इट साइन ऑफ डायरेक्शन। साइन ऑफ, यहां से हमें निकला -1, इट डजंट मीन इट इज वी हैव यूज्ड -1 न्यूटन फोर्स, नॉट, इट इज डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन। तो अब यहां हम कहेंगे कि इफेक्ट इनका क्या होता है, वही हमने लिखा। इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स इज द बॉडीज डज नॉट चेंज, द स्टेट्स ऑफ बॉडीज डज नॉट चेंज। इसका इफेक्ट होता है, इसका जो हम कहेंगे कि इफेक्ट मीन्स कि ये क्या करता है, इस फोर्स से बॉडीज का स्टेट चेंज नहीं होता, इस फोर्स से बॉडीज का स्टेट चेंज होता है। सो जो हमने कल पढ़ा कि फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ बॉडीज, सॉरी वी कैन से दैट स्टेट्स ऑफ मोशंस, force changes the states of bodies that we call as state of rest as well as state of motion. The force is which force? Unbalanced force. Which force? Unbalanced. अगर ये बिल्कुल इसमें डिफरेंस होगा, पॉइंट वाली डिफरेंस होगी, वो देखो अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, यहाँ मैंने लगाया 10 न्यूटन फोर्स एक साइड से, राइट लेफ्ट साइड से आ गए कितना फोर्स? 10, यहाँ से कितना आ गया? 9.9। इसका एक पॉइंट का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है। क्या इस बॉडी में मोशन आएगी? अगर ये रेस्ट में होगी इसमें मोशन आएगी? यस, देयर इज 0.1 डिफरेंस फोर्स। इफ दिस फोर्स डिफरेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, up to that we can say that it will change the state, but the change of state will depends upon the force, depends upon the, if it means it is 10 newton, it is 2 newton, we may say that the motion will go fast. If it is 10, this is 9.9, yes the state will change but of slow motion, but ठीक है। So it that all then depends upon the how much force is that अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें कितना वैल्यू आएगा उतना हम कहेंगे कि स्टेट्स में मोशंस बढ़ेगी, या तो ज्यादा होगा मोशन या तो कम होगा। अगर कम न्यूटन से नेट फोर्स आ गया, कम आ गया तो स्लो मोशन होगा, अगर ज्यादा न्यूटन नेट फोर्स में आ गया तो ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है। सो नाउ द हियर वी कैन सी दैट द टुमारो टॉपिक इज फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion. Up to that point, you will remember that only unbalanced force changes the state of the body, whether it is state of rest or it is state of motion. दोनों ये बदला सकता है कौन? Unbalanced force. ठीक है? बस